तो अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन आपको बताऊंगा, जिससे आप छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर आपके पास कभी आ जाते हैं किसी एडवांस लेवल बुक में, अगर आप किसी हायर लेवल बुक को सॉल्व कर रहे हो, किसी फाउंडेशन लेवल की बुक को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस काफी काम आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या होता है? सबसे पहला, अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे बेसिक फंक्शन है कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज जीरो होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये कि किसी भी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन इज सिंपली कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। मतलब अगर आप एक फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखे हो, तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन करने के लिए बस आपको कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। नेक्स्ट चीज जो असली फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का, वो ये है कि डी डी एक्स ऑफ, देखिए अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? जिसमें बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो। तो एक्स टू पावर अगर एन आ जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर एन क्या होगा? इट इज सिंपली एन टाइम्स एक्स टू पावर एन माइनस वन। याद कैसे करेंगे? पावर को नीचे उतार लेंगे और एक से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो टू टाइम्स एक्स टू पावर वन, या फिर सिंपली टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर सेवन क्या होगा? सेवन टाइम्स एक्स टू पावर सिक्स। मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसमें मैं फंक्शन दूंगा और आपको उसका डिफरेंशिएशन बताना होगा। इधर एफ एक्स, इधर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर मेरा फंक्शन है एक्स क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर को नीचे उतारेंगे, एक से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर। अगला मान लेते हैं एक्स टू पावर टू है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? पावर नीचे आ जाएगा, एक से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टू एक्स। अगर एक्स टू पावर 21 है तो 21 इंटू एक्स टू पावर 20। अगर एक्स टू पावर 236 है तो 236 इंटू एक्स टू पावर 235। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को जहां पर एक्स टू पावर एन है उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x टू पावर 3, मतलब 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, क्या आएगा? इट इज सिंपली 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3x स्क्वायर, दैट इज 6x स्क्वायर। एक और एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x टू पावर 4 क्या हो जाएगा? इट इज सिंपली 4 टाइम्स differentiation of x to power 4, that is equal to 4 times 4x cube, that is equal to 16x cube। थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके के एग्जांपल्स को। एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ 6x टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो 18 और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो x टू पावर 2, 18x स्क्वायर। आप चाहो तो स्टेप वाइज करके भी देख सकते हो, यही आएगा। सिंपली इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर को 1 से डिवाइड कर दो। एक और एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 2x क्या होगा? दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। So this is equal to
इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2 इंटू 4 8 एक्स माइनस इसमें से 2 चला गया, dx बाई dx इज सिंपली 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज सिंपली 1, तो 8x माइनस 2। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ध्यान कि डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x is simply 1, rate of change of x with respect to x is simply 1। तो इस तरीके से आप एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक चीज और ध्यान देनी है, एक अगर कभी आपको d dx ऑफ 1 बाय एक्स निकालना हो तो क्या करोगे, इट इज इक्वल टू d dx ऑफ x टू पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1 टाइम्स x टू पावर माइनस 2। पावर को एक से सब्ट्रैक्ट करना, ध्यान दीजिएगा, -1 में से एक और पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे -2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1 बाय एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल, d dx ऑफ रूट x, ये क्या हो जाएगा, d dx ऑफ x टू पावर हाफ दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 टाइम्स x टू पावर हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट x। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस के। ये जो डिफरेंशिएशन मैं सिखा रहा हूं इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, जो कि फाउंडेशन की बुक्स सॉल्व करना चाहते हैं, जिनको सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करना है, सिर्फ स्कूल एग्जाम्स में अच्छा करना है, उनको इन टॉपिक्स की जरूरत नहीं है। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट एज पर इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर वेयर u एंड a आर कॉन्स्टेंट्स। वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से वेरी कर रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये इक्वेशन तो मुझे पहले से मालूम है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन है, इसलिए मैं सीधे कह सकता हूं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होगा और एक्सेलरेशन सिंपली a होगा। वेलोसिटी इस तरीके से वेरी करेगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा a के बराबर, ये हम सीधे कह सकते हैं। पर फिर भी मैं डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए इस रिजल्ट तक पहुंचना चाहूंगा। हमें दे रखा है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v जो होता है दैट इज सिंपली ds बाय dt दैट इज इक्वल टू d dt ऑफ ut प्लस हाफ a t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d dt ऑफ ut प्लस d dt ऑफ हाफ a t स्क्वायर। अब u कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू u टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t दैट प्लस हाफ a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ t इज सिंपली 1 प्लस हाफ a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, पावर नीचे उतर जाएगी और एक से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2 टाइम्स t टू पावर 2 माइनस 1 इज 2t दैट इज सिंपली u प्लस at। हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू u प्लस at। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा बाय यूजिंग dv बाय dt दैट इज इक्वल टू d dt ऑफ वेलोसिटी कितने आया है u प्लस at दैट इज इक्वल टू d dt ऑफ u प्लस a टाइम्स d dt ऑफ t। u एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो 0 प्लस a, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज सिंपली a। तो हमें मिल गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू a है और वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at के हिसाब से वेरी कर रही है, जो हमें पहले से मालूम था वो हमने डिफरेंशिएशन करके वेरीफाई कर लिया। तो आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन का कहां कहां यूज हो सकता है। अब यहां पर हम डायरेक्ट कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि हमें पहले से मालूम था कि ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की है। अगर इक्वेशन कोई किसी और फॉर्म में हो तो हमारे पास डिफरेंशिएशन के अलावा कोई और उपाय नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3t क्यूब, बस यही बोल दिया जाए, आपसे बोला जाए बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय
dt that is equal to 3 times d dt of t cube. This is equal to 3 times 3t square that is equal to 9t square. इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल पाओगे. ये वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली नहीं है, फिर भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करके इसको भी सॉल्व कर पा रहे हैं.